हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज जो है हम लोग आप लोग के लिए एक अपडेट लेकर आए हैं और वो अपडेट जो है अप्रैल आप लोग का जो एग्ज़ाम हो रहा है अप्रैल 2023 में, ठीक है। इसका अपडेट हम लोग लेकर आए हैं और इस अपडेट में आज हम लोग बात करेंगे कि किन किन बच्चों ने जो है एग्ज़ाम का फ़ी सबमिट किया है और किन लोगों ने नहीं किया है। हम इन सारे मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। तो चैनल पर अभी तक आप नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लें चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। और देखिए, अगर आप बेटर परफॉर्मेंस चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर नीचे दिया हुआ है 9643480201। और यहाँ पर जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी के लाइव बैचेज अवेलेबल है। बहुत ही अफोर्डेबल फ़ी पर है जहाँ से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। आइए आज हम मुद्दे की बात करते हैं। तो मुद्दे की बात ये है कि बहुत दिन से मैं इस पे वीडियो बनाने वाला था एग्ज़ाम फ़ी को लेकर, लेकिन तबीयत ना सही होने की वजह से मैं नहीं बना पा रहा था। होता क्या है कि जैसे एक बार जो होता है वो होता है एडमिशन चार्ज। जैसे आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर आपको एक बार एडमिशन फ़ी देना होता है। तो एडमिशन फ़ी जो भी आपका लगे आपने दिया होगा। उसके बाद जब एग्ज़ाम नज़दीक आ गया होता है, जैसे अप्रैल 2023 में एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर एग्ज़ाम फ़ीस सबमिट करना होता है। क्योंकि एग्ज़ाम फ़ीस सबमिट आप नहीं करेंगे तो आपका हॉल टिकट रिलीज नहीं हो पाएगा, नहीं आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। कुछ बच्चों का ये प्रॉब्लम आ रहा था, अभी मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर मैंने एग्ज़ाम फ़ीस सबमिट कर दिया है लेकिन फिर भी मेरा हॉल टिकट डाउनलोड नहीं हो रहा है। हम इस मुद्दे पर भी थोड़ा बात कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल एनआईएस की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। उस नोटिफिकेशन को एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या कुछ नोटिफिकेशन है और क्या कुछ उसके रिगार्डिंग एनआईएस ने जो है इसमें आपको बताया है। ये देखिए, ये एनआईएस की तरफ से जो है, अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान जो है एनआईएस की तरफ से। तो यहाँ पर किस तरीके से जो है, अभी एक बार कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, ओके। तो यहाँ पर किस तरीके से जो है एनआईएस की तरफ से एक इश्यू जो किया गया था उसमें कुछ चीज़ें बताई गई है। और ये जो नोटिफिकेशन दी गई थी वो एक्चुअली 11वें महीने यानी नवंबर में ही जो है 29 तारीख को आ गई थी ये। इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा और वो क्या चीज़ें, इसको हम लोग देखते हैं ज़रा। इसमें देखिए क्या क्या लिखा हुआ है उसको हम लोग समझते हैं। इसमें लिखा है द नेक्स्ट एनआईएस पब्लिक एग्जामिनेशन फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ड्यूरिंग अप्रैल मई 2023। यानी कि ये डेट एक्चुअली पूरी तरीके से क्लियर अभी है नहीं कि अप्रैल में कौन से डेट में एग्जाम होगा, तो इसलिए वो अप्रैल से मई के बीच में ऐसा लिख देते हैं। द शेड्यूल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, सेकेंडरी 10th का हो गया और सीनियर सेकेंडरी 12th का हो गया, सब्जेक्ट्स टू बी कंडक्टेड इन अप्रैल मई 2023 इज एज अंडर। अब इस तरीके से होगा, समझिएगा ध्यान से। जिसमें ये पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पहला वाला आप मिस कर गए हैं तो फिर आपको जो है लेट फाइन लगाना पड़ सकता है, यानी लेट फाइन आपका लग सकता है। लेट फाइन ना लगे इसके लिए देखिए डेट पहले देख लीजिए क्या है। 1 दिसंबर लिखा हुआ है ना, से 10 जनवरी, यानी कि 1 दिसंबर 2022 से 10 जनवरी 2023 के बीच में आप यदि एग्ज़ाम फ़ी इसमें सबमिट करते हैं तो कोई भी लेट फ़ी यहाँ आपको नहीं देना है। इसमें वो सभी लोग जो कि स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 में जिन्होंने भी न्यू एडमिशन लिया था अप्रैल 2023 का, या वो लोग जो प्रीवियस एग्ज़ाम में अनसक्सेसफुल रह गए थे, एलिजिबल नहीं रह पाए थे, वो सभी लोग, मतलब मोटा मोटी ये है कि आज आप डेट आप देख लीजिए और आज के डेट के बाद आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि भाई हमें 10 तारीख तक यदि आप एग्ज़ाम फ़ीस सबमिट कर देते हैं तो यहाँ पर कोई भी आपको लेट फ़ाइन नहीं देना है। ये बात आपको समझना पड़ेगा, कोई भी लेट फ़ाइन यहाँ पर आपका नहीं चलेगा। लेकिन आप ध्यान से देखिए, ये आखिरी वाला आपको दिखा रहा हूँ, ये थर्ड वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ। थर्ड वाले में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यदि आप लेट भी सपोज चूक जाते हैं यानी 10 तारीख तक आप एग्ज़ाम फ़ीस सबमिट नहीं कर पाते हैं तो 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी के बीच में लगभग 1 हफ्ते का टाइम आपको दिया जाएगा। लेकिन उसमें क्या होगा आपको कि 100 रुपये पर सब्जेक्ट लेट फ़ी फाइन लगेगा। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि इसमें जो है लेट फ़ी फाइन लगेगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पर देखूँ बीच में जो सेकंड पॉइंट आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 26 दिसंबर से
2022 से 10 जनवरी, ये किनके लिए था? तो ये उनके लिए था। सो यहाँ पर 26 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी के बीच में उनके लिए है। फॉर लर्नर रजिस्टर्ड अपेयर्ड अक्टूबर नवंबर 2022 एग्जाम में हुए थे, बट वो फिर से चाहते हैं कि हम फिर से देना चाहते हैं, मतलब फिर से एग्ज़ाम अप्रैल में भी देना चाहते हैं वो, और वो अक्टूबर में भी अपेयर्ड हुए थे। तो उनके लिए भी 10 जनवरी तक का ही टाइम है ओवरऑल, सबके लिए 10 जनवरी मूव कर रहा है ये। तो 10 जनवरी का टाइम आपको क्रॉस नहीं करना है। अगर क्रॉस करते हैं तो 100 रुपये पर सब्जेक्ट का फाइन लगेगा, और यदि कोई ये भी क्रॉस कर दे तो ये आपके सामने फिर ये 4th नंबर वाला देखिए, इसमें अगर कर देता है तो आप मतलब 18 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक इसमें कर सकते हैं, लेकिन बहुत भारी फाइन लग जाएगा इसमें आपको। फॉर ऑल एलिजिबल लर्नर विद कंसोलिडेटेड लेट फी ऑफ ₹1500 पर लर्नर, यानी कि जितना भी आपका होगा उसमें 1500 रुपया एक्स्ट्रा आपको देना पड़ जाएगा। ये बात समझिए, पर सब्जेक्ट नहीं, पूरा ओवरऑल जितना भी आपका जाएगा 1500 रुपये। देखिए यहाँ पर क्या था, फाइन 100 रुपये पर सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है 1500 रुपये टोटल, जितना भी आप देंगे उसमें 1500 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये कुछ हिसाब किताब था यहाँ पर, जो कि मैंने आपको समझाने और बताने की कोशिश किया है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें और भी इसमें दी गई है जो हम समझते हैं यहाँ पर, और वो क्या लिखा गया इसको समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको समझिएगा। और इसको मैं थोड़ा सा एक कलर ये ले लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। इसमें लिखा है द लर्नर ऑफ सीनियर सेकेंडरी कोर्स मस्ट इंश्योर एसेंशियल गैप ऑफ 2 years फ्रॉम द ईयर ऑफ पासिंग द सेकेंडरी एग्जामिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग पासिंग सर्टिफिकेट। अच्छा, ये इसका मतलब भी मैं आपको समझाता हूँ कि इसका मीनिंग क्या जा रहा है। ये कह रहा है कि जैसे आपने जब भी 10th का एग्ज़ाम दिया था उससे 2 साल का गैप जरूरी है, तभी आप इसमें सर्टिफिकेट आपको मिल पाएगा सीनियर सेकेंडरी का। इन केस मान के चलिए कि लर्नर डज नॉट हैव, मान के चलते उसके पास 2 ईयर का गैप नहीं है और वो रजिस्टर होता है, तो मैक्सिमम वो केवल 4 सब्जेक्ट का ही एग्जाम दे सकता है। तो यही कुछ चीज़ें हैं NIS का, खैर ये तो आप जानते ही होंगे। तो मेरी जो जानकारी यहाँ तक मैंने दे दिया। वापस यदि मैं यहाँ पर आऊँ, मैं उन स्टूडेंट के लिए यहाँ पर आऊँ कि भाई जिनको ये था कि जैसे एग्ज़ाम फी सबमिट कर दिया है लेकिन इसके बावजूद भी उनका प्रॉब्लम हो रहा है, या एग्ज़ाम फ़ी कैसे सबमिट करेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो आपका एग्ज़ाम फ़ी है, समझिएगा, जो भी आपका एग्ज़ाम फ़ी है वो आप खुद कीजिएगा। आपके पास जो रेफरेंस नंबर होगा, ID पासवर्ड जो भी होगा उसको आप कीजिएगा, वहाँ से आपको खुद ही सबमिट करना। लगभग 5 सब्जेक्ट का 2000 रुपये के आसपास जो है एग्ज़ाम फ़ी यहाँ सबमिट हो रहा है। अगर इससे ज़्यादा कहीं कोई आपसे ले रहा है या आपको बोल रहा है कि भैया हमें इतना दे दो, समझिए फ्रॉड है, उसमें नहीं फंसना है और ये आप खुद ही कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एडमिशन फ्रॉड चलता रहता है। वो लोग क्या करते हैं कि जो ID होता है और जो पासवर्ड होता है वो देते ही नहीं हैं, तो फिर क्या होता है वो अपने पास रखते हैं, एक तरह से साइबर क्राइम की तरह हो गया। और उसके बाद फिर जो चाहेंगे वो होगा, मतलब वो कहेंगे आपको कि हमें जो है 10,000 रुपया दो, तो आपको 10,000 देना पड़ेगा। वो कहेंगे हमें 5,000 रुपया दे दो, तो आपको 5,000 देना पड़ेगा, क्योंकि ID पासवर्ड ईमेल ID सब उसने यूज कर लिया है। तो ये तब होता है जब एडमिशन आप खुद से नहीं करते हैं या किसी ट्रस्ट की जगह पर नहीं कराते हैं और किसी भी यूट्यूब नंबर पे फ़ोन ले लिया या किसी सेंटर में करवा लिया, साइबर कैफे में करा लिया, तो वो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो उन बच्चों को प्रॉब्लम हो सकता है, बट जिनके पास अपना ID पासवर्ड है वो खुद ही अपना 2000 रुपीज़ या जो भी अप्रोक्स पड़ता है वो करवा सकते हैं। बाकी हमारी शुभकामनाएँ हमेशा आपके साथ है और मैं हमेशा चाहूँगा कि आप अच्छे मार्क्स से पास कीजिए। देखिए ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं बच रहा है। जिनके पास, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायोलॉजी है, तो आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और यहाँ से आप लाइव बैच को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि लाइव क्लास रन कर रहा है और बहुत सक्सेसफुली रन कर रहा है। इसमें बच्चे अच्छे नंबर इसलिए लाते हैं क्योंकि यहाँ पर केवल भगा कर VVI नहीं पढ़ाया जाता, हर चैप्टर में कंसेप्चुअली जाते हैं, क्योंकि JEE मेंस और नीट वाले भी स्टूडेंट होते हैं। तो हर चीज़ को देखते हुए आता है, अपने जीवन के साथ खिलवाड़ आपको नहीं करना है, ना ही इस वे में फंसना है कि कहीं सस्ता है यार और सस्ते के चक्कर में जो है पैसा दे दिया और फंस गए। इसमें भी बहुत फ्रॉड हुआ है। तो ये नहीं भी, आप खुद ही समझदार हैं। ओवरऑल पर्पस ये कि पढ़ के जाइए, मेहनत कीजिए, तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे। इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं पर बाइंड अप करते हैं। मिलता हूं एक नए अपडेट के साथ। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। पूछने का, बातचीत का
कोई पैसा चार्ज यहाँ नहीं लगता है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।